Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं the Magician, Three of Pentacles, the Devil, Strength, Five of Swords and Ten of Swords. तो जैसे कि आप देख सकते हो Taurus आपके लिए 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. मेजर अरकाना के दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. फिर भी एक बुरी खबर ये है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि डेविल का भी कार्ड आया है एंड ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत परेशानी देगा. स्पेशली हेल्थ सेक्टर में तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. आपको फुल बॉडी पेन का सामना करना पड़ सकता है या फिर अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो भी आपको बहुत नुकसान देगा. बेसिकली आपके पास अगर देखा जाए ना तो ये वीक में पैसे की कोई कमी नहीं होगी. पैसा तो आपके पास बहुत होगा, फिर भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे एंड आपका इमोशनली सबके साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत होगा. आप अंदर से दुखी रहोगे. हेल्थ वाइज भी आपका बिल्कुल भी हेल्थ अच्छा नहीं रहने वाला है. प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं. तो अगर इसलिए वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से टॉरस एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आया है. तो आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी सिचुएशन से इजीली निकल जाओगे एंड आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे. किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी. इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो भर भर के होगा आपके पास. स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, वो भी इन्फिनिटी का सिंबल लेकर आया है. तो दो इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इतना लकी साइन है. तो मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर. कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेडली भी मनी मिल सकता है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड सोर्स से. 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो अगेन इट सेज कि आप अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे थे तो अब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं. आप अगर फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो फाइनेंसर मिल जाएगा. आपका बिजनेस एकदम से स्टार्ट हो जाएगा. पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. फाइनेंशियली आपको कोई स्ट्रेस नहीं है. फिर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसे को आप अपने सिर पे ना चढ़ने दें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल अबंडेंस आपके सिर पर चढ़कर नाच रही है एंड आप मतलब घमंड दिखाकर बात कर रहे हो, ईगो दिखाकर बात कर रहे हो, सबको नीचा दिखाओगे, एक एटीट्यूड रखोगे, एरोगेंस रखोगे एंड सबके साथ लड़ाई झगड़े बहुत करोगे. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स देगी. आपका नाम ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे एंड ये सारी चीज़ें आपको नुकसान दे सकती है इन फ्यूचर. तो अपने नेचर का बहुत ध्यान रखेगा, मतलब अपने एटीट्यूड का बहुत ध्यान रखेगा. डेविल का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. अगर आप एथिकली एंड मॉरली पैसे कमाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना होगा. 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड भी कह रहा है कि पावर है आपके पास तो पावर को सिर पे मत चढ़ने दो, थोड़ा कंट्रोल में रखो अपने पावर को और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो. डेविल का कार्ड आया है तो अगेन वो भी यही कह रहा है कि आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपका अभी बेसिक नेचर ऐसा है कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम समथिंग. तो सबको नीचा बहुत दिखाओगे, लड़ाई झगड़े बहुत करोगे, बात बात पे प्रॉब्लम्स बहुत होंगी एंड आप बहुत लड़ाई झगड़े करेंगे आसपास किसी से भी, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो. तो आपको अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको एक सेल्फ पिटी वाले जोन से बाहर आना है एंड सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि पैसे आपके पास इतने सारे हैं तो आपको ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं. आप आँख बंद करके ऐसे ही मत पैसा खर्चा करते रहिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. तो अपने फाइनेंशियल्स का बहुत ध्यान रखिएगा. ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेल्प फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट सेज कि अगर आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो आपको साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके
उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा, इतना पावर नहीं दिखाना चाहिए आपको हर एक चीज़ में। मतलब बेसिकली आप सामने वाले को क्या है नीचा दिखा रहे हो, अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहे हो, अलग ही जोन में हो आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3 आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली होगा ही होगा। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे किसी भी थर्ड फैक्टर को लेकर। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई हॉबी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इट सेज के लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, गारंटी होंगे। फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो, लड़ाई झगड़े भर भर के हैं। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, तो आपको दूसरों को दिखाना नहीं है। इस वजह से आप क्या कर रहे हो, गुस्से का सहारा ले रहे हो, बट उससे माय फ्रेंड आपका ही नुकसान हो रहा है, आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं एंड आपका ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अपने गुस्से एंड एरोगेंस पर कंट्रोल रखेगा। डेविल का कार्ड आया है, तो अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड और भी। एंड वन मोर थिंग कि आपको मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपको डाउट हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है। बट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दो कार्ड्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली होंगे ही होंगे। एंड आपको लड़ाई झगड़े की वजह से एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एरोगेंस, ईगो बहुत है, तो आपका एंड आपके पार्टनर का कुछ बैलेंस ही बैठ नहीं रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो बस सोसाइटी की वजह से बस चला रहे हो, या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए आप बस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इट सेज कि आपको अपने लिए बेचारा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मुझे लक का सपोर्ट नहीं मिला, ये वो ऐसा ब्ला ब्ला चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, आपके पास जितना है उसके लिए भी आप बहुत ग्रेटिट्यूड रखिए। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, रात रात भर सो नहीं पाओगे एंड उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब्ड एंड इरिटेटेड रहोगे एंड सबके साथ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। तो इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगा। साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आपको कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो ये वीक में अगर आप किसी स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेविल का कार्ड कह रहा है कि अगर आपको कोई एडिक्शंस है, तो कोई बुरी आदत है, कोई एडिक्शन है, तो आपको वो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि फुल बॉडी पेन हो सकता है, तो फिज़िकली भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे एंड मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से टॉरस लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वर्गो जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो इट इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब फॉर्चून का भी बहुत सपोर्ट है, तो पैसे तो आपके पास होंगे बट फिर भी आपको स्ट्रेस रहेगा क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड डेविल का कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड्स का मतलब एक तो डायगोनल जैसे भी बना रहे हैं, तो मतलब ये कह रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा कि आपका पैसा कहीं पर भी चला ना जाए, या फिर सेकंड इनकम में और कैसे जनरेट करूं, आपके पास जो पैसे अभी हैं उसका डबल पैसा और कैसे जनरेट करूं, या अपनी इनकम कैसे और इंक्रीज़ करूं, ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे। ट्रैवलिंग भी आपको ये वीक में बहुत करना पड़ेगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। मोस्ट प्रोबेबली तो करियर वाइज ही होगा क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। एंड आपके लिए ये एक ही कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है डेविल का, क्योंकि भले ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का नेगेटिव कार्ड आया हो बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ ये दो कार्ड्स उसको मैनेज कर लेंगे। बट ये डेविल का कार्ड हेल्थ वाइज आपको बहुत परेशानी देगा। अगर आपको एडिक्शंस है तो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आपको
थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से भी थकावट रहेगी एंड आपको बेसिकली हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी करियर वाइज तो चीज़ें संभल जाएंगी, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं, बट रिलेशनशिप वाइज भी आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड आई हैव टू से ओवरऑल वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत रहेगा। आपके पास पैसे मतलब होंगे, आप इनकम जनरेट कर रहे हो, कमा रहे हो, बट फिर भी आप सोचोगे कि ये मेरे एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर रहे हैं, मैं सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूँ या फिर अपनी इनकम को और कैसे बढ़ाऊँ या फिर कहीं पर और इन्वेस्टमेंट कर लूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो जाए। ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते रहोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि पैसे आपके पास हैं बट आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए, अपने पैसे को या फिर अपने काम को। थोड़ा अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसा तो आपके पास होगा, फाइनेंशियली कमी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पैसे नहीं है मैं अब क्या करूँ, पैसे होंगे फिर भी आपको टेंशन रहेगा कि पैसे का मैं करूँ तो करूँ क्या और कैसे बढ़ाऊँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, उसकी वजह से घूमना फिरना बहुत होगा एंड थकावट भी रहेगी। डेविल का कार्ड आया है तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है एंड इतना पैसे हैं, 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो आपको पैसा आपके सिर पे नहीं चढ़ने देना है। अपने गुस्से एंड अपने ईगो पर कंट्रोल रखेगा, अपने एरोगेंस पर कंट्रोल रखेगा। आप बेसिकली आप सबको नीचा बहुत दिखाओगे, इंसल्ट बहुत करोगे, ईगो दिखाकर बहुत बातें करोगे, उसके वजह से आपके प्रोफेशनली भी रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। लोग आपका मतलब बैक बीचिंग कर सकते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, उसके वो अभी घमंड आ गया है एंड सो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड ना, राइट। तो आपका नाम भी ख़राब हो सकता है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट है, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल तो हो जाएंगे, बट आपका ये कार्मिक फेज भी चल रहा है। तो डेविल का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अभी आएंगे ही आएंगे आपको। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो डेविल का कार्ड आया है, उसकी वजह से चीटिंग हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा डर हो सकता है, मतलब आपको ये डर लगा रहेगा कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आपके साथ चीटिंग कर रहा है या फिर आप को कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से। आप बस सोसाइटी के लिए अपना रिलेशनशिप चला रहे हो कि मतलब हाँ ठीक है रिलेशनशिप को चलाना है, दुनिया में है तो दुनियादारी के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसी सारी चीज़ें आप सोचते जा रहे हो। आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से। साथ ही साथ दूसरी एक चीज़ के 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, कमिटमेंट इश्यूज़ आपको बहुत रहेंगे, मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपको अभी पैसे की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको थोड़ा प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। एक मदरली नेचर अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है। स्ट्रेंथ का कार्ड एंड डेविल का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने गुस्से एंड अपने ईगो पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपका ये कार्मिक फेज चल रहा है, तो जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर लेंगे। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपके लिए एवरेज वीक भी नहीं जाएगा। हेल्थ वाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ आपके लिए टफ वीक ही जाएगा वर्गो, क्योंकि क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहेगा स्पेशली ऑन वेट फ्लोर। 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उसकी वजह से थकावट बहुत रहेगी, तो पीठ दर्द बहुत रहेगा, बॉडी पेन बहुत रहेगा।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, बैक इशू रहेगा, गर्दन में आपको चोट लग सकती है। डेविल का कार्ड कह रहा है कि अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, अपने बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको मतलब अपने हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड भले ही पावर दिखा रहा है, एंथुजियाज्म दिखा रहा है, वॉन्ट्स के भी एक कार्ड आया है, बट फिर भी ये डेविल का कार्ड आपको बहुत परेशानी देगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ तो आई विल से वर्गो टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 8 मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड एंड डेथ। तो मतलब 2 बार नंबर 8 आया है आपके लिए। तो कार्मिक क्लियरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, कार्मिक टाइम आपका बहुत चल रहा है, क्योंकि नंबर 8 स्टैंड्स फॉर सैटर्न एंड सैटर्न मतलब कार्मिक चीज़ें। ऑल्सो आपके लिए डेविल एंड डेथ का भी कार्ड आया है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कैप्रिकॉर्न आप खुद देख सकते हो कि खाली एक पॉजिटिव कार्ड्स आया है हेरोफेंट का, वो भी अभी दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एंड बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गए हो एंड आप एकदम रिजिड हो गए हो, आपको फ्लेक्सिबल नहीं होना है एंड ये आपको बहुत नुकसान देगा। एक तो 2 बार नंबर 8 आया है, तो आपके लिए कार्मिक क्लियरेंस है। ऑल्सो डेविल एंड डेथ का कार्ड मतलब सी ये दोनों का, डेथ कार्ड कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए दुख दर्द पीड़ा ही है। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया हो, हेरोफेंट का कार्ड आया हो एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये 3 कार्ड्स आए हैं, फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स ही होंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेजर अरकाना के भले ही ये दोनों अच्छे कार्ड्स आए हों, बट ये दोनों ख़राब कार्ड्स भी आए हैं। डेथ का कार्ड वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है तो अच्छी ही बात है, बट ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल बहुत कठिन होती है, मतलब हार्ड होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो आपके लिए बहुत सारे चेंजेस को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे इस बात से। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स, तो आप बात बात पर इमोशनल हो जाओगे एंड ये आपको बहुत नुकसान करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये वीक तो आपके लिए टफ ही जाने वाला है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाला है। भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड है, बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, बट फिर भी फाइनेंशियली भी आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आप दुखी ही रहोगे, पैसे का बहुत स्ट्रेस रहने वाला है। तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आया है। तो आपके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, पैसा पैसा बहुत कर रहे हो एंड पैसा आपके पास है भी। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसा आपके पास है बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको आपके फाइनेंसेस कहीं पर भी निकालने नहीं है एंड आपने बस आपका ऐसा माइंडसेट है कि पैसा बस कहीं ना कहीं से बस आता रहे, कुछ भी हो जाए, बस मेरे पास पैसे होने चाहिए और पैसे कहीं भी जाने ना चाहिए। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो एंड आप अभी बहुत ज़्यादा अपने अलग ही रीति रिवाज में चल रहे हो, एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में चल रहे हो। बेसिकली आपको चेंज अडॉप्ट नहीं करना है एंड आप अपने ही मन के हिसाब से चल रहे हो। पेज ऑफ कप्स है तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले गए हो एंड करियर वाइज ऐसा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वैसे तो कैप्रिकॉर्न बहुत प्रैक्टिकल होते हैं बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो ये वीक में आप हर एक बात को दिल से लगा लोगे, मुंह फुला लोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, उदास हो जाओगे, नाराज़गी जताओगे, बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, कोई आपसे हंसी मजाक करेगा तो भी आप इमोशनल हो जाओगे। तो हर एक चीज़ में बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो फाइनेंशियल अबंडेंस है बट फिर भी लड़ाई झगड़े भी होंगे, पैसे को लेकर भी हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पैसे का ईगो है, घमंड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एक अच्छी बात है कि आपके अटके हुए काम अगर बहुत टाइम से थे
तो वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। बट क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखा रहा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस। तो भले ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू सनराइज़ है, बट आपको चेंजेस लाने होंगे, उसके पहले पुरानी चीज़ें जाएंगी तो ही नई चीज़ें आएंगी। तो ये इस बात की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं प्रोफेशनली भी। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो डेविल का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहने वाले हो, सेटिस्फाइड नहीं रहने वाले हो। डेविल का कार्ड कह रहा है कि आप बस अपने रिलेशनशिप को सोसाइटी के लिए चला रहे हो, आप किसी प्रेशर में हो, एक्सटर्नल फैक्टर, क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है आपके ऊपर जिसकी वजह से बस आप अपने रिलेशनशिप को चलाते जा रहे हो। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हो। आपको किसी भी एंगल से अपने पार्टनर से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। एंड हेरोफेंट का कार्ड ये एक अच्छी साइन है कि जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे वो लोग शादी फिक्स हो सकती है उनकी। अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड इट सेज के रिजिड थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, तो अरेंज मैरिज फिक्स हो सकते हैं। बट फिर भी ऐसा भी हो सकता है किसी डेविल के कार्ड के नीचे हेरोफेंट का कार्ड आया है तो फैमिली आपको फोर्स कर रही है शादी करने के लिए, ये भी एक साइन हो सकता है। तो बी केयरफुल एंड किसी भी प्रेशर में आइएगा मत, आपका मन जो करे वही करिएगा। पेज ऑफ कप्स है तो अगेन आप बात बात पर इमोशनल हो जाओगे, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, कोई हंसी मजाक करेगा तो भी आप मुंह फुला लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत नुकसान देने वाली हैं, आपके मन को बहुत बेसिकली परेशान करेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अगेन आप थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकते हो एंड इरिटेट भी हो सकते हो, उसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड तो है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स ही रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना डेविल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। तो बस आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बस आप बस चला रहे हो कि ज़िंदगी चलानी है, रिलेशनशिप चलाना है सोसाइटी के लिए, बस ऐसे आप ज़िंदगी चला रहे हो। डेथ का कार्ड है तो अगेन ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। सी बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद ही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो। तो दुखी इंसान का मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है। फिज़िकली भी आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, अपने बीपी लेवल का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन डाइट फॉलो करिएगा। तो भले ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट फिर भी आपको फिज़िकली भी प्रॉब्लम्स होंगे, मेंटली भी प्रॉब्लम्स होंगे। साथ ही साथ डेथ का भी कार्ड आया है तो आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, उसकी भी बहुत थकावट रहेगी, उसकी वजह से भी बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.